नमस्कार। आज हम होम्योपैथिक चिकित्सा पे बात करेंगे, जिसको लेके बहुत से वाद विवाद भी चल रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, उनका सब मोड ऑफ एक्शन क्या है और क्या ये विज्ञान पे आधारित है, ये वैज्ञानिक है। तो सर प्लीज़ आप इस बारे में बताएं। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सा जिसकी पढ़ाई हम शुरुआत से करते हैं तो हम कहते हैं कि होम्योपैथी इज ए साइंस एंड एन आर्ट। होम्योपैथी एक विज्ञान के साथ साथ एक कला है। अब बहुत सारी कंट्रोवर्सी आज के डेट में खड़ी की जा रही है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अभी नए रिसेंट में जर्मनी से कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवा वास्तव में काम कैसे करती है और होम्योपैथी की दवा है क्या। तो होम्योपैथी की दवा जो भी काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फार्मेसी के एक चैप्टर फार्माकोनोमी को समझना चाहेंगे। फार्माकोनोमी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो भी होम्योपैथिक दवा है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सिचुएशन, हम दवा को 3 प्रकार से एडमिनिस्टर कराते हैं। पहला है ओरल, दूसरा होता है थ्रो इनहेलेशन और तीसरा होता है थ्रो इनॉकुलेशन। कभी कभी इमरजेंसी में मतलब हमको सडन रिजल्ट लेने के लिए हम इनॉकुलेशन मेथड भी लेते हैं। तो ये 3 विधियां हैं। इनके द्वारा जैसे ही दवा हमारी शरीर में थ्रो ओरल, थ्रो इनहेलेशन या थ्रो इनॉकुलेशन जैसे ही इंटर करती है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो होती है वो सिंपैथेटिक नर्व्स के माध्यम से दवा के जिस प्रकार की दवा होती है उस प्रकार की स्टिमुलाई वो हमारे केंद्र यानी सेंटर को भेजती है। यानी कि सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई मैसेज हमारे सेंटर को जाता है, यानी कि हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस जो सबसे पहला रिसेप्टर होता है जो किसी भी मैसेज पाथवे को रिसीव करने के लिए, और जैसे ही वो रिसीव करता है उसके अनुसार फिर वो अपनी प्रतिक्रिया आगे की ओर फॉरवर्ड करता है और उसके अनुसार दोबारा सेंटर से एक उसकी प्रतिक्रिया मोटर नर्व्स के द्वारा या पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी कहते हैं, जिसके द्वारा मैसेंजर प्लेस को वापस आती है। अर्थात जो होम्योपैथिक दवा के काम करने का तरीका है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब हम आगे ये देखते हैं कि वास्तव में होम्योपैथिक दवाएं क्या हैं। हम भिन्न भिन्न स्रोतों से औषधीय पदार्थों को कलेक्ट करते हैं, जिसे हम सोर्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं। होम्योपैथी में 6 सोर्स बताए गए हैं और इन 6 स्रोतों से हम दवा को कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद जो भी औषधीय स्रोत होते हैं यानी औषधीय सबस्टांस हैं, उनको हम ले करके और हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे प्रूव करते हैं और प्रूविंग के दौरान हम उनके द्वारा दिए हुए सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। जो प्रूविंग के दौरान हम पाते हैं, कुछ हम क्लिनिकल सिम्टम्स भी ऑब्ज़र्व करते हैं और कुछ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर या अन्य विधियां भी होती हैं जिनके आधार पे हम लक्षणों को एक जगह एकत्र करते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक औषधि के अपने कुछ चरित्रगत गुण होते हैं और उनके तमाम सारे सिम्टम्स का एक कलेक्शन होता है। अब होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि लॉ ऑफ सिमिलिया, समानता का सिद्धांत, लाइक क्योर्स लाइक, समान के द्वारा ही समान का समन होता है। आयुर्वेद में भी एक परंपरा रही है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि विषः विषस्य विषमौषधम, यानी विष ही विष की दवा है। अर्थात जिस चीज़ के द्वारा जिन जिन लक्षणों को पैदा किया जाता है, जो रोग पैदा किए जा सकते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है
कि वो उस तरह की उन सभी बीमारियों का शमन कर सकता है। यही होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है और यही वैज्ञानिक आधार भी है। इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो पूर्णतया नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करती है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर जिसे हम अपने फिलॉसफी के बुक के अंतर्गत पढ़ाते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन इफ बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन एंड डिफरेंट इन काइंड। यानी कि कोई भी चीज़ जो जिस तरह की मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे अगर किसी को सपोज करिए अगर हम मोरल एस्पेक्ट पे ये कहें कि हमारा पेन खो गया और मेरा बहुत अच्छा पेन था, किसी मेरे अति अभिन्न प्रिय द्वारा गिफ्ट किया हुआ था। अब एक शौक लगा कि आई हैव लॉस्ट माई फेवरेट पेन। एट दैट टाइम पता ये चला कि आपकी बाइक चोरी हो गई। यानी कि द शौक मैनिफेस्टेशन एक ही है, शौक, लॉस ऑफ सम थिंग्स। तो ऐसे में अगर बाइक का जो शौक है वो हैवी शौक है, इस प्रकार से हम छोटे पेन के शौक को भूल जाते हैं। तो ये एक प्रकृतिगत जो सिद्धांत कहा गया है कि कोई भी बड़ा छोटे को यूं ही समित कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। तो यह चीज़ स्वास्थ्य की विधा में भी लागू होती है और होम्योपैथी इस सिद्धांत को पूर्णतया फॉलो करती है। और इसी सिद्धांत के आधार पे जो भी नेचुरल डिजीज़ेज़ होते हैं उनके अगेंस्ट हम आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा करते हैं जिसका सेम मैनिफेस्टेशन होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल डिजीज़ होता है वो वीक नेचुरल डिजीज़ को एलिमिनेट कर देता है और इस प्रकार हम आरोग्य पथ को अग्रसरित होते हैं और आरोग्य प्राप्त करते हैं। इस ऐसे में हम पूर्णतया और बड़े बल के साथ ये कह सकते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा एक विज्ञान आधारित प्रूव्ड चिकित्सा है, प्लस होम्योपैथिक दवाएं वैज्ञानिकता के साथ हमारे शरीर पे वैज्ञानिक आधार पे काम करती हैं, जिसमें मूल इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है और जिसके द्वारा एक प्रकार से स्टिमुलाई पैदा किया जाता है और उसके आधार पे हम पूरी चिकित्सा करते हैं। थैंक यू।